मात्र 2 चीज़ से आपको उपाय करना है। किस दिन करना है? तो नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन आपको यह उपाय करना है। यह उपाय बहुत ही सरल और अचूक सा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप इस उपाय को किसी भी कामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, आपका कोई व्यापार है, छोटा-बड़ा कोई भी व्यापार है, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। मात्र आपको लेना क्या है? एक लाल पुष्प, जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और ज़्यादा भी नहीं लेना है, मात्र एक लाल पुष्प लेना है और लाल चंदन आपको लेना है। ये 2 चीज़ ले लीजिएगा। और साथ में आप नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो एक काम और करिएगा, 1 लोटा जल आपको लेना है। अब सर्वप्रथम आप इस उपाय को जैसे कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं तो खुद से करें, बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों से कहें कि बच्चे करें, यदि नहीं कर रहे हैं तो आप ही कर सकते हैं उनका नाम और गोत्र बोल के। अब आपको करना क्या है? जो आप जल, जैसा कि हमने आपको कहा कि आप 1 लोटा जल ज़रूर लीजिएगा। 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा-सा आपको लाल चंदन मिलाना है। थोड़ा-सा लाल चंदन मिला करके आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे, क्योंकि पंचमी के दिन आपका सोमवार भी पड़ रहा है। बहुत ही पावन यह विशेष मान लो संयोग पड़ रहा है, क्योंकि पंचमी भी है और साथ में सोमवार भी है। तो 1 लोटा लाल चंदन का पानी आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करिएगा। अब समर्पित करने के बाद आपको यह उपाय किस तरह से करना है? तो जैसे कि मान लीजिएगा ये आपकी शिवलिंग है, यहाँ पे आपकी शिवलिंग है, और इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल पुष्प लेना है। शिवलिंग के, जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है, शिवलिंग के दाहिने साइड में गणेश जी और बाएं साइड में कार्तिकेय, बीच में ऐसे गोल सी एक जलाधारी बनी होती है। जलाधारी के थोड़ा आगे एक मोटी सी लाइन होती है, देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस स्थान पे आपको इस लाल पुष्प से उपाय करना है। आप क्या करिएगा, एक लाल पुष्प जो आप लेके गए हैं उसे, और साथ में आपको 1 लोटा जल फिर से लेना है। उस जल में आपको चंदन वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है, सादा जल आपको लेना है। अब इस पुष्प को आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे इस तरह से समर्पित करिएगा। जैसा कि ये शिवलिंग है, ये देवी अशोक सुंदरी का स्थान है, तो इस तरह से आपको समर्पित करना है। इस तरह से मत समर्पित करिएगा, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो और ये डंडी जो है वो जहाँ से जल बहता है उस तरफ है। फूल चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, समी पत्र चढ़ाने का सब अलग अलग तरीका होता है। अब आपको करना क्या है, एक जैसे लाल चंदन लेना है, लाल चंदन लीजिएगा। और लाल चंदन लेने के बाद आपको जो गोल जलाधारी है, मान लो ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, तो गोल जलाधारी यहाँ देवी अशोक सुंदरी से लेके यहाँ तक सब गोल जलाधारी होती थी। गोल जलाधारी पे यहाँ पे आपने पुष्प रख दिया देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब एक बिंदी आप यहाँ लगा दें, एक बिंदी यहाँ लगा दें, एक बिंदी यहाँ, इस तरह से आपको 7 बिंदी लगानी है। पूरे जलाधारी पे आपको 7 बिंदी ऐसे ऐसे करके लगा देना है चारों तरफ, जहाँ पर आप स्थान पाएँ वहाँ पे। यदि नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है मंदिर में, तो एक ही जगह पे आप 7 बार लगा दीजिएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि चारों तरफ ही लगाना है। यदि मिल जाता है, कहीं कहीं पे खाली होती है मंदिर, तो चारों तरफ लगा दें, नहीं तो एक ही जगह पे आप 7 बार लगा दीजिएगा। अब लगाने के बाद आपको आना नहीं है, 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है। किस पे? तो शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएंगे। शिवलिंग पे जब जल आप चढ़ाएंगे तो आप कहाँ पे खड़े होंगे? तो यहाँ पे जैसे आपको दक्षिण दिशा में खड़ा होना है, और शिवलिंग पे जब आप जल समर्पित करेंगे तो जो लोटे का मुख है वो भी आपका उत्तर की तरफ, इस तरह से आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। जल समर्पित कर दिया है। जल समर्पित करने के बाद आपको अपनी कामना करें, आंचल पसार कर आप माता से प्रार्थना करें। बच्चों के लिए करें तो उनका नाम और गोत्र बोल दें। उसके बाद इस पुष्प को आपको उठा लेना है, वहाँ पे छोड़ना नहीं है। इस पुष्प को आप उठा लीजिएगा। अब ये आपका जो पुष्प है ना, ये कोई साधारण पुष्प नहीं रह गया है। यह जैसे हम लोग एक जंतर वंतर सब नहीं पहनते हैं कोई, उसी तरह से ये एक बहुत मतलब जागृत हो गया। ये जो पुष्प है, समझ लो ये आपका जागृत हो गया है।
अब इसे आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम के लिए, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ लेके जाएं, और नहीं तो आपका कोई व्यापार है छोटा बड़ा जो भी नहीं चल रहा है तो वहाँ पे ले जाके आप इसे रख दें। बच्चे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में लेके जाएं, और साथ में आपको पढ़ाई भी करना है, व्यापार पे भी आपको ध्यान देना है। और इस पुष्प का आप उपाय नवरात्रि की पंचमी तिथि पे जरूर करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, राधे राधे।